कलयुग में ऐसी कई घटनाएं घट रही हैं जिसको हम एक समाज का चलन मानकर देखते हैं या फिर नजरअंदाज करते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि उन घटनाओं का असर हमारे जीवन में क्या भूचाल ला रहा है? क्या हो सकता है वो? क्या इन घटनाओं का जिक्र श्रीमद् भगवत में पहले ही किया गया था? क्या परिणाम हो सकते हैं इसके? क्या श्रीमद् भगवत गीता हमें कोई इशारा कर रही है? सबसे पहले बात करते हैं सबसे ज्यादा प्रचलित लिव इन रिलेशनशिप या कह लीजिए विवाह से पहले स्त्री और पुरुष का साथ रहना और पति पत्नी के जैसे रहने के बारे में। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि लिव इन रिलेशनशिप के बारे में हजारों साल पहले हिंदू धर्म ग्रंथों में बता दिया गया था। यानी कुछ समय पहले तक जिस संबंध को हमारा समाज नकार रहा था उसके बारे में हजारों साल पहले ही भविष्यवाणी कर दी गई थी। इसमें बताया गया है कि कलयुग आने पर लोग किस तरह का आचरण करेंगे और उनकी सोच कैसी होगी। श्रीमद् भगवत गीता की इस बात को समझने के लिए चलिए चलते हैं कुछ दशक पहले, जब अंधकार काल में विवाह जैसा कोई संस्कार नहीं था। कोई भी पुरुष किसी भी स्त्री से यौन संबंध बनाकर संतान उत्पन्न कर सकता था। समाज में रिश्ते और नाते जैसी कोई व्यवस्था नहीं होने की वजह से मानव जंगली नियमों को मानता था। और जब इस व्यवस्था से समाज में नकारात्मक चीजें फैलने लगी तो वैदिक ऋषियों ने ही मनुष्य को सभ्य बनाने के लिए सामाजिक व्यवस्थाएं लागू की और लोगों को एक सभ्य समाज में बांधा। पाशविक व्यवस्था यानी जानवर की तरह आचरण करने के तरीकों को ऋषियों ने चुनौती दी और नए वैवाहिक नियम बनाए गए। लेकिन अब मनुष्य फिर से अंधकार काल में लौटने की तैयारी कर रहे हैं। लिव इन रिलेशनशिप के बारे में जो श्रीमद् भगवत गीता में लिखा गया है उसका परिणाम इन श्लोकों में आपको मिल जाएगा, जैसा कि आप अभी ये श्लोक देख रहे हैं। दोस्तों, इसका अर्थ है कि इस युग में पुरुष स्त्री बिना विवाह के ही केवल एक दूसरे में रुचि के अनुसार साथ रहेंगे। व्यापार की सफलता छल पर निर्भर करेगी। कलयुग में ब्राह्मण सिर्फ एक धागा पहनकर ब्राह्मण होने का दावा करेंगे। और ऐसे ही श्रीमद् भगवत गीता के 8वें श्लोक में लिखा गया है, जिसका अर्थ है कि इस युग में जिस व्यक्ति के पास धन नहीं होगा वो अधर्मी, अपवित्र और बेकार माना जाएगा। विवाह दो लोगों के बीच बस एक समझौता होगा और लोग बस स्नान करके समझेंगे कि वो अंतरात्मा से शुद्ध हो गए हैं। हम आपको यह भी बता दें कि श्रीमद् भगवत गीता में कहा गया है कि जो पुरुष या स्त्री किसी धार्मिक रीति से विवाह ना करके आपसी समझ के माध्यम से संबंधों में रहते हैं, उनका व्यक्तित्व और जीवन इसी बात से प्रकट होता है कि वो क्या है। आज के समय में कुछ लोग लिव इन रिलेशनशिप में रहकर समाज को दूषित कर विवाह संस्था को खत्म करने में लगे हैं। तो दोस्तों, देखा आपने, जिस कल्चर को हम समझते थे कि वो आज का है उसे हमारे हिंदू ग्रंथों में पहले ही बता दिया गया था। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और इस बारे में आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।